सब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ, सब तक ज्वाइन कर रहे हैं, तुम सब स्टार्ट करो क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ CO gas containing 20 moles of इलेक्ट्रॉन। फटाफट इसका कर दो, सोल्व कर दो इसको। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पिछली क्लास में ये कर लिया था ना, 19 ग्राम PO4 3 नेगेटिव में कितने हैं बता दो फटाफट, ये कर लिया था ना, फटाफट बोल दो। कर लिया था। हमने लास्ट कहां छोड़ा था? पिछली क्लास में हमने लास्ट कहां छोड़ा था? बोलो। कर लिया था ना, लास्ट क्वेश्चन अपना यही था ना पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था ना। फटाफट बोलो, सब बोलो। हमने पिछली क्लास में ये कर लिया था, 19 ग्राम PO4 3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये कर लिया था, बता दो। कर लिया था ना। तो अगला ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो फटाफट। बेटा ये वाला तो किया था हमने, याद करो। पहले हमने क्या बोला था, वेट को ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। मोल्स को फिर किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स में। और फिर क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देना है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। याद है ना? बोलो, याद है ये? बता दो फटाफट। तो चैट ये सामने आएगी ना? हाँ ठीक है, ठीक है, याद है ना? तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, जल्दी ज्वाइन करो, फिर हम स्टार्ट करें। एक आधा मिनट वेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं तब सोल्व करूंगा 1 मिनट बाद, इतने में तुम सोल्व कर लो। फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वंदना, सुनील, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, चमक रहा है ना? फटाफट इसको सोल्व करो। कर लोगे, बताओ। कर लिया फटाफट। रोहित, बहुत बढ़िया, रोहित 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 शर्मा, बहुत बढ़िया। 1 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि सब बच्चे आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक इसको सोल्व कर लो सब, फटाफट सोल्व करो। कैसे करोगे, पहले 1 मोल में देख लोगे, ठीक है। 1 मोल में कितने होते हैं? अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करूं, 1 मोल CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो। 1 मोल CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बेटा रजनीश कुछ नहीं करवाया, क्वेश्चन ही दिया है, पिछली क्लास में करवा रखा है कंसेप्ट, आज क्वेश्चन से स्टार्ट किया, रिवीजन ही है ये। बोलो, 1 मोल CO में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बोलो। बोल सकता हूं मैं, 14 मोल इलेक्ट्रॉन। बोल सकता हूं, बोलो। एक CO में, अगर मैं एक CO में बात करता हूं, एक CO में मेरे कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 मोल CO में कितने होंगे, 14 मोल। बोलो, समझ रहे हो? बोलो फटाफट बोलो। चमक रहा है ना? सबको चमक रहा है? बता दो फटाफट, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, 1 मोल में कितने होंगे, 1/14, ठीक है। 20 मोल्स कितने में होंगे, 20/14, ठीक है। ये मेरे कितने आगे मोल्स, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास कितना होता है इसका, CO का 16, इसका और इसका कितना 12, तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 28 कर दो, ठीक है। चमक गया? बोलो बोलो, चमक गया? तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। बोलो, क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है ना? बता दो। पिछली क्लास की रिवीजन भी है इसमें, इसी क्वेश्चन के थ्रू ही। फटाफट बोलो,
कर लिया? सबने कर लिया? सबका आना चाहिए, सबको समझ आ गया ना? कुछ भी नहीं किया। 1 मोल में कितने हैं? इतने हैं, ठीक है। तो 20 मोल कितने में होंगे? यूनिटरी मेथड है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, मजेदार क्वेश्चन है अगला, देखते हैं कौन कौन कर पाता है या कौन कौन बोल्ड होता है। कौन कौन बोल्ड होता है देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन 54 ml water, at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। इसको कर दो, देखते हैं किसको चमका है अभी तक। इसको कर दो, अगर तुमने ये कर दिया समझ लो सब क्लियर है, सारे फंडे क्लियर है। अगर ये तुमने कर दिया समझ लो सारे फंडे क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निकालो फटाफट, निकालो आंसर, 1 मिनट देता हूं, निकाल लो, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर डेंसिटी नहीं गिवन बेटा, डेंसिटी नहीं गिवन तो समझ जाया करो, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। अगर मैंने नहीं भी दी तो समझ जाओ, ठीक है। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, अगर नहीं दी मैंने। फटाफट कर दो इसको, फटाफट कर दो। मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे बोल्ड होते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं। फटाफट कर दो इसको, फटाफट आंसर चाहिए, रेस होनी चाहिए तुम्हारे बीच। स्पीड अप, सिखा रखे मैंने मेथड, और कुछ भी नहीं करना। जिसने जिसने ये कर दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 54 बाय 22.4, जिसने ये कर दिया, ठीक है, उसका तो बैंड बज गया। क्यों बैंड बज गया? मैंने तुम्हें बता रखा है, ये चीज हम गैसियस के लिए बस लगा सकते हैं। और मैंने क्या बताया, लिक्विड है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हारे घर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होता है? गैसियस में होता है, लिक्विड में होता है? बताओ, गैसियस में होता है, लिक्विड में होता है? तुम्हारे घर पे वाटर 27 डिग्री सेल्सियस पे किस पे होता है? लिक्विड पे होता है, ठीक है। सबके घर में यही होता है, ये तो नहीं है ना किसी घर में गैस उड़ रही होती है इधर उधर, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो ये तो लगेगा नहीं, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं, तो गिवन मास, ठीक है, गिवन मास मुझे गिवन नहीं है लेकिन डेंसिटी गिवन है, तो गिवन मास मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा? 54 ग्राम आ जाएगा। बोलो चमका नहीं चमका, बोलो चमका नहीं चमका, ये 54 ग्राम कहां से आया? गिवन मास, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गिवन मास मेरा कितना होगा? 54 बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो हाँ, ये कितना आ गया? 3। बोलो 3 मोल्स आ गया। अब मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो मुझे बता दो एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 मोल H2 में कितने वो होते हैं? 1 मोल H2 में कितने मोल्स होते हैं न्यूट्रॉन के? बताओ कितने मोल होते हैं न्यूट्रॉन के? 1 मोल H2 में कितने मोल्स होते हैं न्यूट्रॉन के? फटाफट बता दो। कई बच्चे 10 भी बोल रहे होंगे। कौन कौन कह रहा है 10? कौन कौन 10 सोच रहा है? सब सही है, मतलब सब सब इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, 1 मोल के पास कितने हो गए? 8 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है, 8 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 3 के पास कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 3 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, 24 Na न्यूट्रॉन्स इज द आंसर। किस किस का सही था? किस किस का सही था? ये बोल दो, किस किस का सही था? सही था, सबका सही था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया? बढ़ाऊं आगे, कर दो क्लियर, ठीक है। अब मुझे एक बार बता दो, एक बार मुझे बताना, सोडियम पे कितना चार्ज होता है? ठीक है, अगर मैं सोडियम का कैटायन बना रहा हूं, कितना चार्ज है? कोई बताएगा कितना चार्ज होता है? सोडियम पे कितना चार्ज होता है?
बहुत बढ़िया। बता दो सोडियम में कितना चार्ज है। अगर मैं उसके कैटायन की बात करता हूँ, सोडियम कैटायन कितना चार्ज है बच्चे फटाफट बोलते हैं, +1। सही है नहीं है बताओ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, एल्यूमिनियम कैटायन नॉर्मली वाला। ठीक है, अगर मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, +3 वाले पे, तो +3। बहुत बच्चे बढ़िया बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ क्लोरीन, क्लोराइड पे कितना है, क्लोराइड आयन पे, क्लोराइड आयन पे कितना है, -1। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, कि जो मैं चार्ज बोल रहा हूँ क्या ये एक्चुअल चार्ज है, +1 चार्ज हो सकता है। नॉर्मली सोच के देखो, ये जो चार्ज होता है ना, ये जो हम पढ़ते हैं, ये चार्ज, ये रिलेटिव चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज मतलब क्या, कैटायन और एनायन के बीच का रिलेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव चार्ज होता है। जो एक्चुअल चार्ज होता है, अगर मैं इसकी बात करूंगा, एक्चुअल चार्ज इस पे कितना है, इस पे एक्चुअल चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, वो भी पॉजिटिव वाला, मतलब इस पे चार्ज है +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझ रहे हो, बोलो। +1 का मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब मेरे पे उस पर नेट चार्ज कितना हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बोलो इतनी बात समझ गए नहीं समझे, बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे, बोलो। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, अगर मुझे निकालना हो इसके ऊपर चार्ज की बात करता हूं, ठीक है, डिफरेंस समझना, डिफरेंस समझना है तुम्हें, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बताना, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना होता है नहीं होता, चमका नहीं चमका, बोलो बोलो भाई। ठीक है, तो 2 पे कितना होगा, 2 इंटू ये दिस। ठीक है, 3 पे कितना होगा, 3 इंटू दिस, बोलो। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर करके 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पे निकाल लूं, ठीक है, उस पे कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23, ये मेरे क्या आ गए, इंटू क्या, यही नंबर। बोलो चमका नहीं चमका, ठीक है, बोलो चमका नहीं चमका। ठीक है, तो मैं इसको कितना बोल सकता हूँ, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाता है मेरा, 96500 कूलम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया मेरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मेरा कितना चार्ज होता है, मेरा होता है 96500। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ 1 फैराडे। समझ गए, चमका नहीं चमका बता दो। अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, समझ गए ये बात समझ गए, बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट, फिर मैं तुम्हें उसका शॉर्टकट दिखाऊंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पहले हम एक्चुअल मेथड सीखते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.5 ग्राम PO4 3 नेगेटिव। कर दो कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.5 ग्राम PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पहले हम आराम से करते हैं, फिर हम मेंटो जिंदगी पे चलेंगे, मजे से मेंटो जिंदगी वाला काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे चार्ज बताना है, तो मुझे देखो सबसे पहले, देखो ये मुझे मास गिवन है, वही कंसेप्ट लगाना है, यही मुझे मास गिवन है। ठीक है, मास को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मोल्स में। बोलो चमका नहीं चमका, बोलो करूंगा नहीं करूंगा, कर दिया, कितना आ गया, बोलो कितना आ जाएगा, बताओ। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डिवाइड बाय मोलर मास कर देना। ठीक है, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, इसको कर दो 9.5 डिवाइड बाय 19, तो कितना आ जाएगा 1, ये इस पे गया, तो ये मेरा आ जाएगा 0.1 आएगा, नहीं आएगा, कितना बन रहा है, ये गया
ठीक है, ये 5 5 मतलब 5 2 0.5 आ गया। ठीक है, ये 0.5 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? ठीक है, मेरे को सिंपल सा पता है, मेरा 1 मोल, ठीक है, अगर मैं 1 मोल PO4 3 नेगेटिव ले रहा हूं, उस पर कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। बोलो 1 मोल PO4 3 नेगेटिव पे मेरा 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बोलो चमका नहीं चमका? ये बात समझे? ये कितने बच्चे बात समझ गए बताओ? ये वाली बात समझ गए ना सब, कि अगर मेरा एक मॉलिक्यूल पे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे 3 इलेक्ट्रॉन, एक 3 के बराबर है, तो 1 मोल पे कितना होगा? 3 मोल के बराबर। ठीक है, तो मेरा पॉइंट मोल कितना हो जाएगा? पॉइंट मोल में 0.5 इंटू 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, क्या आ रहा है? 0.1 आ रहा है। ये कटा 1 कितना बनेगा? ये 95 बाय 190। ठीक है, 1 2 यही तो होगा, यही तो बनेगा बच्चे। ठीक है, सही तो है। 0.5 ही तो आएगा या 0.1 आएगा? क्या सक्षिमा, क्या पूछ रहे हो सक्षिमा? बोलो क्या पूछ रहे हो? हाँ 95 है ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो 9.5 डिवाइड बाय 95, तो ये मेरा 0.1 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये मेरा कितना बन जाएगा? 0.1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा? 0.3। अब देखो, इधर देखो, अब देखो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक मोल में कितने होते हैं? 9। इसको मैं सीधा मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 लिख सकता हूँ। कूलम बोलो सही, यस और नो? ये तो भी मैंने तुम्हें सिखाया ही है, मोल इलेक्ट्रॉन को इतना कूलम लिख सकता हूँ। ठीक है, बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल मेथड हो गया कि हमने क्या किया, मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स में एक के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल मेथड हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? हम डायरेक्ट शॉर्टकट सीखेंगे, हम डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे। हम इसको नहीं करने वाले, हम तो भाई मेंटो जिंदगी वाले हैं, हम आसान जिंदगी पकड़ेंगे। तो आसान जिंदगी का क्या है? ठीक है, हाँ बेटा उसमें है। ठीक है, तो आसान तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। तुम्हें मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? चार्ज इन फैराडे, चार्ज, लेकिन ये फैराडे में आंसर आएगा। ठीक है, आंसर ये आएगा फैराडे में। तो मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप मुझे इसमें बता दो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 0.1। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? 3। तो आंसर क्या आ गया? 0.3 फैराडे। लो तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है बस। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, अगर ये याद है, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड हवा, मतलब हवा में ही कर दोगे तुम, हवा में ही कर दोगे। समझ गए ये बात? लेकिन ये फैराडे में आएगा। मान लो उसने, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में तुम्हें सेल्सियस में उसमें दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन उसने कूलम में दे रखा है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इसको 9650 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो वो कह दे कि भाई कूलम में आंसर दो, भाई हमें क्या दिक्कत है, कूलम में दे देंगे सर, बताओ मुझे तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना। बोलो समझ गए? समझ गए? बोलो। ठीक है, कूलम में आंसर चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा कूलम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें मुझे 2 सेकंड में आंसर देना है। ठीक है, अब तुम्हें मैंने शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, ये हमारा मेंटो जिंदगी है। ठीक है, ये तुम्हारा मेंटो जिंदगी का सवाल है। ठीक है, मेंटो जिंदगी। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अब देखो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, ओरली पूछूंगा, ओरली, ओरली तुम बताओगे। ओरली बता दो। मेरे पास मान लो 54 ग्राम एल्यूमिनियम 3+ है, इस पर चार्ज बता दो फटाफट। 54 ग्राम एल्यूमिनियम 3+ चार्ज बता दो। ओरली विद इन सेकंड्स आना चाहिए आंसर।
जल्दी, शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको मास में अगर मोल्स कितने आ जाएंगे 54/27, तो क्या आ जाएगा 2 × 3, तो आंसर क्या आ गया 6 फैरेडे। ठीक है, अगर कूलम में कन्वर्ट करना है तो आगे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कूलम में कन्वर्ट करना है तो आगे कर सकते हो। बोलो समझ गए, बोलो बोलो समझ गए। अब मुझे बता दो 96 ग्राम Mg+ है, Mg2+ है, 96 ग्राम Mg2+, इसका बता दो फटाफट, फटाफट इसका बता दो। टाइम नहीं लगना चाहिए, हवा में बताओ, हवा में सीधा, पेन भी नहीं उठाना, सीधा हवा में बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं। 96/24, 4 × 2 8 फैराडे इज द आंसर। हो गया, सब समझ गए, बिना नोटबुक पेन हाथ लगाए क्वेश्चन हो गया। बोलो, ठीक है, अब आगे बढ़े, बढ़े आगे। बेटा ये रेज हैंड वाला सीन मत करो, ठीक है, वो चैट चली जाती है तुम्हारी। ठीक है, रेज हैंड मत किया करो, ठीक है, वैसे बता दिया करो। बढ़े आगे, बोलो, चमक गया, इतना कर लिया, बोलो। अगली हेडिंग डालो, मोल परसेंट एंड मास परसेंट। अगली हेडिंग डालो, मोल परसेंट एंड मास परसेंट। ठीक है, डाल ली, बोलो 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 बोलो। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मान लो बीकर है, इसमें मेरा क्या है, ए है, ठीक है, इसमें मेरा बी भी है, ठीक है, ये मेरा WA मास है इसका, ठीक है, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स इसके N है, ठीक है, और मास ऑफ इसका कितना WB, और नंबर ऑफ मोल्स है B। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो बोलो, समझ रहे हो, बोलो। तो अब मुझे बता दो मास परसेंट ऑफ ए कितना होगा, सिंपल सी चीज है, तुम्हें आती है, मास परसेंट ऑफ ए कितना होगा, तुम भी बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मास परसेंट ऑफ ए कितना होगा, बस मुझे एक बार रिवाइज करवाना है, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर रहे, आगे यूज होगा ना। ठीक है, फटाफट बता दो, फटाफट बोल दो क्या होगा। बोल दो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा 100 नंबर का पेपर है, मान लो तुम्हारे आ रहे 33 नंबर, ठीक है, मान लो 33 नंबर आ रहे हैं, तुम पास हो गए, तो यहाँ पर तुमने क्या किया, ये तुमने परसेंटेज ही तो किया अपने नंबर का, टोटल नंबर, और ऊपर कितना आ गया, तुम्हारे कितने आए, तो परसेंट मास में क्या हो जाएगा, ए का मास कितना है डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ A+B, क्योंकि यहाँ मास टोटल इतना है, ठीक है, इंटू 100। बोलो चमका नहीं चमका, बोलो चमका नहीं चमका, ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, इसी में मैं अगर बोल दूं, इसी में मैं अगर बोल दूं मोल परसेंट, इसी में मैं अगर मोल परसेंट बोल दूं, मोल परसेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, Na/Na+NB, ठीक है, इंटू 100। बोलो बोलो, समझ गए। ठीक है, यही अगर मैं मोल फ्रैक्शन बोल दूं तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन बताना, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, बस हमें 100 को हटा देना, फ्रैक्शन तो चाहिए, फ्रैक्शन तो हमेशा 1 तक होती है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना पार्ट लिख दो, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, समझ गए, बोलो, बढ़े आगे, ये तो तुम्हें समझ आ ही गया। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, एवरेज मोलर मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास बोल लो, मोलर मास लिख लो, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, एवरेज एटॉमिक मास। देखो, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास में क्या फर्क है, कुछ नहीं है, एटम के लिए बात करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, मोल के लिए बात करेंगे तो एवरेज मोलर मास हो जाएगा, पता है ना, मैंने बिल्कुल डिटेल में तुम्हें मतलब बता रखा है, जब ग्राम्स में आ जाएगा वो मोलर मास हो गया, ठीक है, जब हम एक मोल की बात करेंगे, अगर मैं एक एटम की बात करूंगा तो एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, तो मैं इसको एवरेज एटॉमिक मास बोल लूं या एवरेज मोलर मास, ज्यादा फर्क नहीं आएगा अगर तुम्हें उनके बीच का मतलब पता है।
बोलो, समझ रहे हो? बोलो बोलो। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही कर लेते हैं, ठीक है, डेरिवेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसका फॉर्मूला सबको आता ही होगा वैसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना? एम एवरेज क्या होता है? M1 A प्लस M2 B डिवाइडेड बाय A प्लस B, ठीक है। जहां पर एम ए और एम बी मेरे क्या है? मोलर मास, ठीक है। ये मेरे क्या है? मोलर मास या एटॉमिक मास बोल लो, ठीक है। बात एक ही, अब तुम्हें पता ही है, ठीक है, यूनिट का फर्क होता है, या एटॉमिक मास बोल लो, ठीक है। जिसके बारे में पूछ रहा है हम वो कर लेंगे, ठीक है। और ए और बी क्या है यहाँ पर, कोई बताएगा? ए और बी क्या है मेरे यहाँ पर? ए और बी कोई बता सकता है क्या होता है यहाँ? ए और बी देखते हैं कितना को क्लियरिटी है। ए और बी के बारे में बता दो, ए और बी के बारे में बता दो, बोलो। तो ये मेरा क्या होता है? परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस हो जाता है, कई बार ये वो भी हो जाता है मोल परसेंट, ठीक है। कई बार ये मोल परसेंट भी हो जाता है, वो देख लेंगे जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट, टाइम तो हो गया, फटाफट इसको हम वो कर लेते हैं, ठीक है। बताओ, इतना कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन करो एक सिंपल है, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है, जिसमें मेरा क्लोरीन 37 है 25%, ठीक है, और क्लोरीन 35 है मेरे पास 75%। मुझे इसका एम एवरेज बता दो, मुझे इसका एम एवरेज बता दो, एम एवरेज निकाल दो फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये 75 है और ये 25 है, बोलो फटाफट बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल से हमने स्टार्ट किया, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। कुछ भी नहीं करना, देखो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला क्या है? M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस बी, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ A क्या है मेरा, ठीक है, मान लो मैं इसको A मान रहा हूं, ठीक है। तो हमें पता है मास नंबर और मोलर मास तो एक ही बात होती है, ठीक है। तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, तो कितना हो गया? 35 इंटू ये कितना है मुझे? 75, ठीक है, प्लस इसका ले लो, इसका मास नंबर ये है, तुम्हें पता ही है मास नंबर और एटॉमिक मास लगभग सेम होता है, ठीक है। मास नंबर और मोलर मास एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 75 प्लस 25। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 35.5, इसका आंसर आ जाएगा 35.5, ठीक है। सबका आ गया? सबसे सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हम बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे, पूरा दिमाग खोल देंगे तुम्हारे क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ेंगे। अब तुम्हारी एक तरह से वो चीज स्टार्ट होगी जो तुम घबराते हो। तुम्हें अभी तक फॉर्मूला लगाना आता होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। अब तगड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, अब हम हर एक वैरायटी का हर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तुम्हें डीपी भी बहुत मिलेंगी, बहुत मजे से करने वाले हैं, ठीक है। इससे तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? याद करो, जब भी मैं तुमसे मोलर मास ऑफ क्लोरीन पूछता हूं, ठीक है बेटा, अगर यूनिट बेटा वो हो जाएगी ना, अगर उसने मेरे से पूछा है एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास तो एएमयू आ जाएगा, एवरेज मोलर मास पूछा तो ग्राम आ जाएगा, ठीक है। जो भी पूछा है, ठीक है, मान लो मैंने एवरेज एटॉमिक मास पूछा तो एएमयू आ जाएगा, एवरेज मोलर मास पूछा है तो यहाँ ग्राम लग जाएगा। वो चीजें तो मैं तुम्हें इसलिए तो टाइम लगा के समझाई थी, ताकि तुम अब ये चीज डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। बोलो, समझ गए? चमक गया ना? अब मुझे कोई बता सकता है, ये 35.5 तुमने सुन रखा है ना, हम क्लोरीन का मोलर मास 35.5 लेते हैं। यहां से तुम्हारी एक और चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, एक और चीज क्रिस्टल क्लियर होगी कि ये जो मेरा क्लोरीन का फ्रैक्शनल आता है ना एटॉमिक मास, ठीक है, जो हमारा एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आता है, जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है, वो रीजन यही होता है क्योंकि एक एटम के बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक एटम के ना बहुत सारे आइसोटोप्स होंगे तो उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो जाएगा, समझ लो, तभी तो हम इसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं एक हैंडफुल सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है, सैंपल, तो अगर तो प्रोबेबिलिटी लगाओगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी लगाओगे,
अगर दुनिया में 75% ये वाला है, ठीक है, और 25% ये है, तो मैं जब ये सैंपल लूंगा ना, मान लो मैं घर से लेके आया हूँ, ठीक है, घर से क्लोरीन इसका सैंपल लाया हूँ क्लोरीन का, तो उसमें भी ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी लगेगी 75 हमारा ये होगा और 25 ये होगा, तभी हम वहां पर एम एवरेज इसका 35.5 लेते हैं। अब समझ रहे हो ये बात कि हम 35.5 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं और उनका अमाउंट इतना इतना होता है, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर कार्बन के भी होते हैं आइसोटोप्स, तो उसका तो ऐसा नहीं होता बेटा, उसका भी हमने एवरेज लिया होता है, वो बाय चांस ना 12 के बिल्कुल पास आ जाता है, ठीक है, मतलब कि वो अप्रोक्स 12 भी हो जाता है। यहाँ पर तो 35.5 है ना, तो इसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इतना मतलब कि वो आधा तो हम उसको 12 भी मान लेते हैं, ठीक है। बोलो बढ़े आगे। अब क्वेश्चन करें मजेदार मजेदार से, बहुत धासु धासु क्वेश्चन करेंगे, आइए मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं। तो लिख लेना अगर किसी ने लिखना है कि अगर किसी का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा है, इट मींस उसके क्या आइसोटोप्स प्रेजेंट है नेचर में। क्वेश्चन लिखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मेरा बोरोन है, ठीक है, बोरोन 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, B10, ठीक है, और B11, ठीक है। अगर मुझे दे रखा है कि बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास 10.8 AMU है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मोल परसेंट। मुझे क्या निकालना है? मोल परसेंट ऑफ ईच। समझ रहे हो? मुझे दोनों की मोल परसेंट निकालनी है पूरे सिस्टम में, ठीक है। इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को तुम्हारे सामने फ्रेम कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? बोरोन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, B10 एंड B11, इफ द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 AMU। तो समझ जाना वो एवरेज दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इनके बारे में बता ही नहीं रहा। उसने बोल दिया इफ द, वो ये नहीं बोलेगा एवरेज है, वो बोलेगा इफ द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 AMU, ठीक है, तो फाइंड द मोल परसेंट ऑफ ईच इन द मिक्सचर। इक्वेशन एक है और 2 वेरिएबल है बेटा, यही तो चक्कर है, यही तो खेला खेलना है अब हमें, यही तो अभी हमें खेला खेलना है। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला वही रहना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? एम एवरेज इज इक्वल टू M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B। देखो, ठीक है, M1 मुझे क्या है पता है क्या M1 है, क्या मेरा 10, ठीक है, तो 10, ठीक है। ये मेरा बताओ, तुम मुझे बताओ टोटल मेरा परसेंटेज कितना हो सकता है? 100 हो सकता है, ठीक है, या टोटल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो मैं फ्रैक्शन ही ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं परसेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है, परसेंटेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं टोटल 100 है, तो एक बात बताओ, अगर मैं टोटल 100 होता है, तो अगर मेरा ये बोरोन 10x है, ठीक है, x है, तो मेरा बोरोन 11 कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स होगा नहीं होगा? बोलो, ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दो 10 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 11, दिख रहा है ना? हाँ, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारे एक्स की एम एवरेज यहाँ पर तुम्हें 10.8 गिवन है। बोलो, तो यहाँ पर मेरे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। सोल्व कर लेना, इससे ये कट जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, ठीक है। मतलब कि मेरा ये कितना प्रेजेंट है? 20%, और ये कितना प्रेजेंट हो जाएगा मेरा? 80%। 100 में से माइनस करना है। बोलो, समझ गए? बोलो, समझ गए? बोलो, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन पूछा है, तो बेटा फ्रैक्शन में तुम ये सिंपल भी कर सकते हो, अगर तुम इसको यहाँ पर 1 कर दोगे ना, इसको 1, ठीक है, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। अगर ये x है, ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर? 0.2। तो 0.2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा 20% ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कईयों के माइंड में कंफ्यूजन होती है, मान ले या 100 ले, दोनों से कर लो, बात एक आएगी, इससे फ्रैक्शन आएगा, उससे डायरेक्ट परसेंट आएगी। पेपर में ऑप्शन में देख लेना, उसने परसेंटेज पूछी है या फ्रैक्शन पूछी है, ठीक है, समझ गए? बोलो, बोलो,
ठीक है, आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो, एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैस। ये वैसे गैसियस स्टेट का टॉपिक है, लेकिन हम यहीं कवर कर लेंगे। ठीक है, गैसियस स्टेट का टॉपिक है, वैक्यूम हम यहीं कवर कर लेंगे। ठीक है, बोलो। ठीक है, बढ़े आगे। बेटा भी 1180 आएगा, देख लेना सोल्व करके। अगली हेडिंग डालो, एवरेज मोलर मास। फॉर्मूला वही रहेगा, एवरेज मोलर मास। अब एक बात बताओ, तुम मान लो दुनिया में घूम रहे हो, ठीक है, दुनिया में घूम रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मेरे चारों तरफ क्या है, एयर है, एयर है। अगर एयर है, मान लो मुझे उसका वेट करना है, मुझे मोल्स निकालना है, कुछ भी करना है, ठीक है। मान लो मैं मार्केट में गया, मार्केट क्या मतलब, मैंने पड़ो सामने से मैंने एयर उठा ली, ठीक है, डब्बे में भर ली, ठीक है, डब्बे में भर ली, ठीक है, और उसके बाद मोल्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने कितना वेट लिया डिवाइड बाय उसका मोलर मास। अब दिक्कत क्या आती है यहाँ पर, दिक्कत ये आती है, भाई बताओ मैं इस एयर का मोलर मास क्या लूं। ऑब्वियस सी बात है भाई, इस एयर का मोलर मास पता होगा, मैं तभी इसके मोल्स निकाल सकता हूं ना। वेट तो मेरे हाथ में है, मैं मार्केट में कितना भर के आया, ठीक है, उसको मैं वेट कर लूंगा, तो मेरा गिवन वेट हो जाएगा। मोलर मास तो भाई मैं नहीं बता सकता, ऑब्वियस सी बात है। मोलर मास मुझे एयर का कैसे पता होगा, ठीक है, क्योंकि एयर में तो मेरी, ठीक है, अगर मैं एक एयर लेके आ रहा हूँ, उसमें N2 भी है, O2 भी है, CO2 भी है, बहुत सारी SO2 भी है, ठीक है, बहुत सारी है, भर भर के है। अगर मुझे इसका मोलर मास लेना है तो मैं मोलर मास क्या लूंगा। तो इस केस में हमारी दिक्कत क्या आती है कि हमें इनका एवरेज मोलर मास लेना होता है। तो हम इस केस में मैं एवरेज मोलर मास लेके चलता हूं। मतलब क्या होगा, मैं सबका एवरेज ले लेता हूं। एवरेज ऐसा वैसा नहीं कि 1 प्लस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू तब करते हैं जब दोनों 50-50% हो। यहां पर तुम्हें पता है N2 तो कितनी ज्यादा होती है, O2 कम होती है, CO2 और कम है, SO2 तो भाई और ही कम दिखती नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एम एवरेज लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एम एवरेज जो लेता हूँ, फॉर्मूला सेम है पिछले जैसा, तो वो क्या हो जाता है M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। वहां पर भी तुम उसको N1 N2 कर सकते हो, ठीक है। जनरली यहाँ पर हम मोल्स की टर्म्स में बात करते हैं, परसेंटेज अबंडेंस में नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हमने N1 और N2 लिख दिया। बोलो समझ गए नहीं समझे, अब समझ रहे हो। अब मैं इस मोलर मास को एवरेज को यहाँ पुट कर सकता हूँ और मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ। बोलो चमका नहीं चमका, बोलो चमका नहीं चमका। मतलब इसका तुम सिग्निफिकेंस भी समझ रहे हो, सिग्निफिकेंस। हम एवरेज मोलर मास एवरेज निकाल नहीं रहे, उसको समझ भी रहे क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, मान लो मेरी एक एयर है, एयर है, एयर है, मैं सिंपल मान लेता हूँ, ठीक है, सिंपली मैं मान रहा हूँ, हाइपोथेटिकल 80% मेरी N2 है, ठीक है, 80%, और 20% मेरी क्या है, O2 है। इसका एम एवरेज निकाल दो, इसका एम एवरेज निकाल दो, निकाल दोगे एम एवरेज, बोलो एम एवरेज निकाल दो, क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, देखो यहां पर पुट कर देना ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, M1 क्या हो जाएगा, O2 32 इंटू कितना हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस 38, 28 इंटू 80 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 100। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर कुछ आएगा 28.8। देख लेना, ये तो मैं तुम्हें जनरल करा दिया, अभी तो भयानक भयानक क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरा 28.8 ग्राम आ गया, ठीक है, समझ गए। बोलो अब मजेदार क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है, अब मजेदार क्वेश्चंस पे आ रहे वाले हैं। ये तो अभी तुमने सारा खेला जो खेला है ना, इस खेले को अब हम खेला कर देंगे, बिल्कुल इसका हम क्वेश्चंस करेंगे मजेदार से, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे मजेदार से, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, मैं तब तक रब कर रहा हूं, बोल रहा हूं। कैलकुलेट, कैलकुलेट, हेडिंग लिखो कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ अ मिक्सचर, कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ अ मिक्सचर। बेटा अब खेला स्टार्ट होने वाला है, सारे अलर्ट रहना, मैं बहुत ट्विस्ट दूंगा बीच में, ठीक है। ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 and O2 in 2:1
मोलर रेशियो। यहाँ कंटेनिंग कर लेना, कंटेनिंग, ठीक है। SO2 और O2 2:1 मोलर रेशियो में। अभी बहुत खेला खेलने वाला हूँ, सतर्क रहना, ठीक है। तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। एम एवरेज निकाल दो इसका फटाफट, एम एवरेज निकाल दो, एम एवरेज निकाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो। क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एम एवरेज मेरा क्या हो जाएगा? M1 SO2 का मोलर मास कितना होता है? 32 32 64, ठीक है। उसका कितने अमाउंट प्रेजेंट है? 2x प्लस ये कितना है? ऑक्सीजन 32 इंटू x, टोटल कितना हो गया? 2x प्लस x। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 128 x प्लस 32x डिवाइडेड बाय 3x। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, ये मेरा मान लो 2x है और ये मेरा 1x हो गया, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसको सोल्व ही करना है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, पहले जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर x लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये हम लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ऊपर नीचे कैंसिल आउट होना है, समझ रहे हो ना? ऊपर नीचे कैंसिल आउट होना है तो तुम डायरेक्ट उनका रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका कुछ वो बन जाएगा ना 160/3, तो क्या बन जाएगा? 53.3। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ गए? बोलो। अब मैं जो खेला खेलने जा रहा हूं उससे सतर्क रहना, अब मैं जो खेला खेलने जा रहा हूं उससे सतर्क रहना, ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरा क्वेश्चन हल्का सा मोल्ड हो गया, बस हल्का सा मोल्ड कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेट of a mixture containing O3 and O2, containing O3 and O2 in 2:1 mass ratio। इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। फटाफट आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो। अब बच्चे आएंगे, सर मुझे तो आता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम एवरेज ही तो निकालना है। एम एवरेज अभी मैं निकाल देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो सर? लो, मुझे क्या करना है? O3 का क्या होता है? 48, ठीक है। सिम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंटू 2x प्लस 32 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3x। किस किसने ऐसे किया है? किस किसने कर लिया? इसको सोल्व कर लोगे? बोलो, यही किया सबने? बोलो यही किया? बोलो किस किसने यही किया है? बताओ, सबने यही किया है? बता दो, बोलो 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 भाई, बोलो बोलो, किस किसने ऐसे किया है? बोलो। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ये किया है वो काटा मार लो, क्योंकि आज इस बार मैंने 2:1 जो दिया है वो मेरा मास रेशो है। मेरा फॉर्मूला में क्या था? मोलर रेशो। ध्यान रखना, ये मेरे जो N1 और N2 होते हैं ना, ये मेरे मोल्स के रेशो होते हैं, ठीक है। ये मेरे मास के रेशो नहीं होते। तो मुझे इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? समझते हैं इस खेले को? तभी मैं कह रहा था धीरे धीरे ट्विस्ट आने लगेंगे। जिन बच्चों ने ट्विस्ट को पकड़ लिया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो देखो मेरा मास, अब तुम्हारे मन माइंड में आ रहा हो कन्वर्ट कैसे करें? सिंपल है, मास रेशियो मेरा क्या है? 2:1, ठीक है। अगर मोल रेशियो निकालना है तो तुम खुद ही बता सकते हो। मास को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे करता हूँ? डिवाइड बाय उसका मोलर मास, रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो का सिंबल ही लगाना है बस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 1, और ये कितना बन गया? 24, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 32:24, ठीक है। क्या बन जाएगा? 4:3। तो अब जो तुम्हें N1 और N2 है ना, N1 में ये पुट करना है और N2 में ये पुट करना है। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? खेला समझ गए?
बता दो। ये खेला समझ गए? बोलो, जिन्होंने ये पुट किया था समझ गए, नहीं करना था ये करना है पुट, समझ रहे हो इसकी भावनाएं, समझ रहे हो? बोलो बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब बेटा इस चीज में सतर्क रहना, मैं मास रेशो बोल रहा हूँ या मोलर रेशो बोल रहा हूँ, ठीक है? आगे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो अगला। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ a mixture containing NO and NO2 whose average molar mass is 38. इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें अभी सिखा दूंगा, तुम इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में कर सकते हो। पहले तुम अपना करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्टकट क्या है। अभी मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, ठीक है? वो तरीका हर जगह वैलिड नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग जाता है कई बार, ठीक है? पहले तुम सोल्व करो, ठीक है? मैं फिर तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे, ठीक है? पहले तुम नॉर्मली करके देखो, नॉर्मली तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है? तो m1 यहाँ कितना हो जाएगा, NO का कितना हो जाता है, NO का हो जाएगा मेरा 16 और 14, ठीक है? 30 इंटू मान लो ये मेरा क्या हो गया x प्लस m2 कितना हो जाएगा, इसका मेरा कितना होता है 46 होता है ना, 32 और 14 46, और ये 100 माइनस x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 38। सोल्व कर लिया? बताओ, इसको सोल्व कर लिया सबने? बोलो। बहुत टाइम लग रहा होगा ना? लगेगा टाइम, अभी शॉर्टकट सिखा दूंगा तुम्हें, 5 मिनट सेकंड में कर दोगे। तो x को जब सोल्व करोगे, ठीक है, x को जब सोल्व करोगे x की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो दूसरा भी 50 हो जाएगा, तो मेरा मोलर रेशियो क्या आ जाएगा 50:50, या मैं उसको 1:1 भी बोल सकता हूँ, 1:1, ठीक है? 50:50% हो गया या 1:1 मोल हो गया। बोलो, रेशियो में तो वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। बोलो, अब इसका मेंटोस जिंदगी वाला तरीका करें। मेंटोस जिंदगी पे चले, खेला खेले, जो खेला अभी हमें खेलना है वो खेला सिखा दूं, ठीक है? वो खेला ये है, सबसे पहले जिसके बीच का पूछा है ना, जिन दोनों के बीच का पूछा है, जिन दोनों के बीच का पूछा है, ठीक है, उन दोनों का मास निकालो। एक बार मास निकालना, इन दोनों के मास को ऐड करना एक बार। मतलब क्या है, मेरे को जिसका मिक्सचर है ना NO और NO2 दोनों के मास को ऐड कर दो। इसका कितना होता है 30, इसका कितना होता है 46, तो कितना आ गया 76। बोलो, आ गया 76 आ गया? बोलो, अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब क्या हो गया, मुझे दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 38 आ रहा है। बोलो 38 आ रहा है? बोलो 38 ही आएगा ना, ठीक है? अब देखो, अगर तुम्हारा इसको सोल्व करने पे, ध्यान से सुनना, मतलब इसको गलत जगह अप्लाई ना कर देना। अगर इन दोनों का तुम सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है, सम डिवाइड बाय 2, अगर तुम्हारा सेम एवरेज मोलर मास के बराबर आ जाता है जो उसने मुझे दिया है, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो सम आंसर है 50-50, मतलब आंसर हो जाएगा 50:50, मतलब 1:1 हो जाएगा, मतलब दोनों 50-50% है। ये तभी होगा, तुम्हें फटाफट क्या करना है, माइंड में ही कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले स्टेप ये रखो कि NO और NO2 का ये निकाल के देखता हूं, अगर मेरा ये आंसर आ जाता है ना जो उन्होंने गिवन है, तो तुम्हें सोल्व भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ खेला नहीं खेलना, सीधा आंसर तुम्हारा 50:50 हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलो। लेकिन ये तभी लगेगा अगर ये दोनों बराबर आ रहे हो, अगर बराबर नहीं आ रहे तो सोल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। और मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात पेपर में उसने तुम्हें कैलकुलेशन मतलब वो तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि तुम फटाफट आंसर दो। तो वो ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे दे देता है, ठीक है। मतलब कि हर बार तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस होते हैं कि वो यही वाला दे देगा कि दोनों सेम हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा होता है, ऐसा ये नहीं कि एक आधी बार होता है, बहुत बार होता है। तो इस चीज को पहले सोल्व करके देख लिया करो। बोलो समझ गए? बोलो, इसको नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना। इफ एम एवरेज, जो अपनी भाषा में लिख लेना, अगर जो मेरा गिवन एम एवरेज है, ठीक है, मोलर मास का जो एवरेज है वो इक्वल आ जाता है इन दोनों के सम डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल है तो मेरा मोलर मास यही मतलब मेरी मोलर रेशियो कितनी हो जाती है 50:50। बोलो समझ गए? अब क्वेश्चन दो, बोलो बोलो, ये सुनो, ठीक है। एक और तुम्हारे साथ खेला खेल जाऊं मैं, एक और खेला खेलने का मन कर रहा है, एक और खेला खेलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम कितने बच्चे उस खेले को क्रॉस कर जाते हो। ये क्वेश्चन था, अगर मैं तुमसे यहां पर मास कॉम्पोजिशन पूछ लूं, देखते हैं कौन कौन इस खेले को समझ पाते हैं, कौन कौन इस खेले को समझ पाते हैं। आइए देखते हैं, फटाफट बता दो कैसे करेंगे अब इसको, बोलो। कई बच्चे लग गए होंगे सोल्व करने में बहुत मजे से, मतलब कि सोचना ही नहीं कुछ। और कई बच्चे यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे। उन्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो तुमने अभी मोल रेशियो निकाला था ना, मोल रेशियो, मोल रेशियो जो आया था तुम्हारा, क्या आया था? 1:1 आया था ना। मतलब कि अगर एग्जाम में, ध्यान सुनना, अगर वो एग्जाम में तुमसे मास कॉम्पोजिशन पूछ ले, ठीक है, अगर एग्जाम में तुमसे मास कॉम्पोजिशन पूछ ले, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पहले सिंपली मोल रेशियो निकाल लो, सिंपल मोल रेशियो निकाल लो, उसी को यूज करके हम आगे कर लेंगे। मतलब हमें कुछ नया नहीं सीखना, ठीक है। तो सिंपल है, देखो मेरा NO का, या पहले किसकी बात करूं, NO की मान लो, ठीक है। NO का मुझे मास परसेंट निकालना है अगर, ठीक है, मास परसेंट NO का निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, दोनों 1:1 रेशियो में है। मतलब क्या हो गया, मेरा 1 मोल होगा NO का और 1 मोल NO2 का। मतलब क्या हो गया, मेरा 30 ग्राम होगा, ठीक है, मेरा 30 ग्राम होगा। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 76 × 100। बोलो चमका नहीं चम, यही अगर मुझे NO2 का निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? 46 डिवाइड बाय 76 × 100। मतलब तुम्हें कुछ नया नहीं सीखना, यहां तक सेम रखना है। उसके बाद मास परसेंट के लिए इन रेशियो का मोल निकाल लो। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा कितना है 30 ग्राम और ये मेरा कितना है 46 ग्राम। मोल्स का रेशियो तो निकालना आता ही है ना। तो ये मेरा हो गया, डिवाइड बाय टोटल कर दो इन दोनों का सम। यही मैंने किया। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए ना? बोलो बोलो। मान लो, सुनो, मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल यहीं पर समझा देता हूं। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पर मेरे से उसने क्या पूछा, मोलर कंपोजिशन कैलकुलेट एवरेज मास। मान लो मेरे पास ये 2:1 होता मोलर रेशियो, मान लो 2:1 होता। ये मेरा 2 किसका था? मान लो NO2 का था, मैं अज्यूम करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा किसका है? NO का। तो अगर मुझे मास परसेंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, 30 डिवाइड बाय इसमें एक और क्या ऐड कर दोगे, इसमें 46 और ऐड कर दोगे। समझ रहे हो ना? ये खेला समझ रहे हो? मुझे नीचे टोटल चाहिए, टोटल, ठीक है। तो मेरे पास NO तो अभी भी इतना ही है, लेकिन ठीक है, मान लो मैंने उल्टा कर दिया ना इसको, ठीक है। मान लो ये मेरा NO है, ये मेरा NO2 है, ठीक है। तो NO मेरा अभी भी 1 है, ये मेरा 2 है। तो अगर ये मेरा 2 मोल्स है, मतलब क्या हो गया, 2 इंटू कितना हो जाएगा 46, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा NO, ये मेरा हो जाएगा 30, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 30 डिवाइड बाय 76 प्लस 46। समझ गए ना? मतलब अगर मैं मोल रेशियो चेंज करिए तो 1:1 था ना, तो वहां पर सिंपल सा लगता है। अगर ये ऐसा भी दिख जाए तो तुम कर लोगे ना? बोलो कर लोगे? ठीक है, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच गैस। ठीक है, लिखो कैलकुलेट। देखो बेटा ध्यान से सुनो, 2:1 वाला दोबारा बता रहा हूं। मान लो मेरा आ जाता 2:1 मोलर रेशियो, मान लो ये मेरा मोलर रेशियो है 2:1 किसका है, ये मेरा मान लो NO2 है, मान लो, ठीक है। मैंने कुछ करवाया नहीं, मान लो ऐसा आ गया, ठीक है। मान लो तुमने सोल्व किया, तुम्हारा ऐसा आ गया,
ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अगर तुम्हें मास रेशियो निकालना, देखो इसके 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, 2 × 46 जो कितना हो जाएगा 92 ग्राम, ठीक है। इसका 1 मोल का मास कितना होगा 30 ग्राम। तो अगर मेरे से कोई NO का मास परसेंट पूछता है, मास परसेंट, तो मुझे 30 डिवाइड बाय 92 प्लस 30 करना है, मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे NO2 का पूछ लेते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है 92 डिवाइड बाय 92 प्लस 30 ये करना है, ठीक है। समझ गए, जिसको दिक्कत आई थी समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो। क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैल क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास परसेंट calculate the mass percent of a mixture, calculate the mass percent of a mixture containing SO2 and O2, कौन कौन है SO2 है और O2 है, ठीक है, जिनका मुझे क्या गिवन है M एवरेज 50 ग्राम, M एवरेज है मुझे 50 ग्राम गिवन है, इसको सोल्व कर दो, कर लोगे ना, कर लेना अब इसको अपने आप ही, ठीक है, कर लोगे, बताओ, ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डालो वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन अगले पे करेंगे। वेपर डेंसिटी तुम्हें आता है क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, कोई बताएगा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बताओगे क्या होता है, कोई बता सकता है वेपर डेंसिटी, कौन कौन मुझे बोलना चाहेगा सर वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाय 2, कौन कौन ऐसा बोलना चाहते हैं, मोलर मास बाय 2 बता दो, यही होता है मोलर मास बाय 2, ठीक है। वो तो बेटा वो हो गया, वो तो फॉर्मूला हो गया, मतलब क्या होता है वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस गैस की बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, किस पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ रहे हो, बोलो, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। एक्चुअल में अगर कोई तुमसे पूछे ना वेपर डेंसिटी क्या है, कभी भी ऐसा मत बोल देना मोलर मास बाय 2, वो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में होता है मेरा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय ये। जब मैं इसको सोल्व करता हूं, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमारा, फिर इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरा आता है वेपर डेंसिटी क्या आ जाता है, मोलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2, वो किसके इक्वल हो जाता है मेरा, फिर मोलर मास बाय 2। आप समझ रहे हो ये आता कहां से है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ये तुम्हें समझ आ गया कहां से आता है ये, बोलो, ठीक है। इसको डेरिवेशन कुछ भी नहीं है बेटा, पिछले वाले को सोल्व कर लेना, सिंपल सा था, कल बताऊंगा, सब सोल्व कर लेना। देखो अब इधर ध्यान दो, इसको सोल्व कैसे किया, सिंपल सा, ध्यान से सुन लो, तुम्हें ये तो पता है ना पीएम डरता है, ये वाली डेरिवेशन तो पता है, मैंने करवाई भी थी उस दिन, शायद करवा रखी है ना मैंने, पीएम डरता है, करवाया था मैंने, ये पीएम डरता है वाली करवाई थी मैंने, या तुम्हें आती होगी बताओ, ये आता है ना, पीएम इक्वल टू DRT, सबको पता है, याद कैसे करते हैं, पीएम डरता है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरा डी क्या हो गया, डी क्या हो गया, पीएम बाय RT, यहाँ पर बस मैंने डेंसिटी की वैल्यूज पुट की है, ठीक है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, कैंसल आउट हो जाता है, ये बन जाता है, समझ गए कहां से आया ये, यहाँ से बस मैंने डेंसिटी की वैल्यूज पुट किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, आज का सबको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा, दोनों जगह यही पुट करेंगे, दोनों जगह यही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना बेटा। एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दो स्टार्ट बेटा, देखो ध्यान से सुनो, मेरा वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन में ये H2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है,
ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी डेंसिटी पुट करो, क्या हो जाएगा, पीएम गैस अपॉन आरटी डिवाइड बाय पीएम H2 बाय आरटी। ठीक है, आरटी से आरटी कैंसल, पी से पी कैंसल, क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस दिख रहा है ना, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2 जो कि 2 होता है। ये तुम्हारी डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन करवा दी लो, कुछ भी नहीं था, समझ गए।